स्वतंत्रता दिवस पर आज देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा फहराया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया। इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। खड़गे ने सरकार से कई सवाल पूछे। कटाक्ष भरे शब्दों में यह भी कहा कि कांग्रेस ने नाम नहीं बदले हैं बल्कि लोगों के हालात बदलने की कोशिश की है। केंद्र सरकार सिर्फ क्रेडिट लेने का काम कर रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर विधान भवन में झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब गरीबी और अशिक्षा से मुक्ति है। एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं की तारीफ कर रही है, वहीं विपक्ष किसानों को लेकर, नौजवानों को लेकर तीखे सवाल पूछ रहा है। सवाल ये है कि जिस नौजवानों को हमने 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा होने का सपना दिखाया था, उसके साथ आज क्या हो रहा है। आज नौजवानों के सपने कुचले जा रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों ने उन्हें ऐसी अंधी गली में ढकेल दिया है कि देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन के पीछे जो भी कर रहे हैं, हम उनको कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता एलओपी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जो अव्यवस्था, जो अराजकता, जो अशिक्षा, जो पिछड़ापन, जो असमानता 1947 में देश के सामने थी, पिछले 8 दशक में उनमें से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। आज उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा तकलीफ परेशानी में और चिंता का विषय अगर किसी के सामने है तो हमारे किसानों के सामने है। जहां हम पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, वहीं हमें करोड़ों परिवारों को राशन देना पड़ रहा है। दुनिया में शायद कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां पर इतना राशन देना पड़ रहा हो हमारे गरीबों को, लेकिन हमारे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़ी संख्या में हमें राशन देना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने झंडा फहराया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। कहा कि आज के युवा 30 साल बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, इसलिए उन्हें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का भी ख्याल रखते हुए सोचना चाहिए। मोहन भागवत ने युवाओं को देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड बताया है और उन्होंने इसके अतिरिक्त क्या कहा, सुनिए। कुछ लोग दुनिया में थे, बड़े लोग थे, जो भविष्य करते थे कि ये टिकेगी नहीं, भारत टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसा न होते हुए अब अपने 80वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। ऐसे सभी महापुरुषों के त्याग का, परिश्रम का, बलिदान का गौरव भी हमारे मन में है। युवा पीढ़ी, उनके साथ मुझे संवाद करने के लिए बताया है। वास्तव में प्रसंग तो सबके संवाद के लिए है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी। तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। और इसलिए इस संवाद का एक महत्व मैं मानता हूं।